ट्यूशन से आकर सोहन ने उदास आवाज में रीना से कहा, मम्मी मैं कल से ट्यूशन नहीं जाऊंगा। देखो सोहन, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। कोई नाटक नहीं चलेगा। कपड़े बदल कर खाना खाने आ जाओ। जोर से डांट लगा दी रीना ने सोहन को। इतनी मुश्किल से ट्यूशन लगवाया है, अकेले पढ़ाते हैं इसको। पूरे 6,000 महीने देती हूँ और लाट साहब को जाना नहीं है। रीना डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए बड़बड़ करती जा रही थी। क्या हुआ रीना, किस पर गुस्सा कर रही हो? अनिल ने वॉशरूम से बाहर आते हुए कहा। सोहन, कपड़े बदलने में इतनी देर लगती है क्या? खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ, रीना ने ऊंची आवाज में कहा। अनिल, जो अब तक चेयर खींचकर बैठ चुके थे, उनसे बोली, अरे तुम्हारे लाडले ने तो परेशान करके रखा हुआ है। अब कह रहा है ट्यूशन नहीं जाएगा कल से। भला कोई बात हुई ये? बड़ी मुश्किल से दिनेश सर ने हाँ कही है सोहन को अकेले पढ़ाने के लिए। मैथ साइंस में कमज़ोर है, कुछ सुधर जाएगा, पर नहीं, इसको पढ़ाई करनी ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ हम नाहक ही परेशान रहते हैं इसके लिए। जो किस्मत में लिखा होगा वो ही होगा। हम थोड़ी ना इसकी जगह पढ़ने जाएंगे। अनिल ने उठकर रीना को एक ग्लास पानी दिया, बोले, शांत हो जाओ, पहले पानी पी लो। सोहन को खाना खाने दो, फिर आराम से देखती हैं कि बात क्या है। रीना झल्ला कर बोली, क्या बात होगी? आपके लाडले ने पढ़ना नहीं है और क्या? अच्छा ठीक है, ऐसा होगा तो ऐसा सही। मारे पीटे बाजार नहीं लगते, पता तो है ना तुम्हें। अब तुम चुप रहना, मैं सोहन से बात करूँगा। इतने में सोहन आ गया। अनिल ने देखकर कहा, सोहन तुम रात में नहा कर आए हो? हाँ पापा, कीचड़ के छींटे पड़ गए थे, सोहन ने कहा। रीना सहित तीनों ने डिनर करने लगे। डिनर के बाद सोहन अपने रूम में जाने लगा तो अनिल ने उसे रोककर कहा, बेटा ये तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है कि तुम ट्यूशन नहीं जाना चाहते? हाँ पापा। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है तो हमें बताओ। समझ में नहीं आ रहा या सर अच्छा नहीं पढ़ाते? क्या बात है? खुलकर बताओगे तभी जान पाएंगे। इतनी भाग दौड़ के बाद दिनेश सर मिले हैं, जो सिर्फ तुमको पूरा 1 घंटा पढ़ाने में राजी हुए हैं। वही तो प्रॉब्लम है, सोहन बुदबुदाया। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई बात नहीं है। साहबजादे का मन ही नहीं है पढ़ाई में। रीना का गुस्सा फिर फूटने लगा। अनिल ने आँख के इशारे से उसे रोका। क्या प्रॉब्लम है अकेले पढ़ने में? बैच में पढ़ने पर सर हर बच्चे पर उतना ध्यान नहीं देते। यही सोचकर तो हमने केवल तुम्हें पढ़ाए, दिनेश सर का ट्यूशन लगाया है। यकाएक सोहन रोने लगा। अनिल और रीना घबरा गए। अनिल ने सोहन का हाथ पकड़ा तो वह उनसे चिपट गया। पापा, सर बहुत बुरे हैं, बहुत गंदे हैं। अनिल और रीना ने एक दूसरे को देखा। अनिल ने सुनीता से पानी मंगवाया, सोहन को पानी दिया। सोहन ने रोना बंद कर बताना शुरू किया, पापा, सर के पास जाते हुए मुझे 20 दिन हो गए हैं। शुरू में सब ठीक था, सर अच्छा पढ़ाते थे। 7-8 दिन से जब मैं सवाल सॉल्व करता हूँ, वो मेरे पीछे खड़े होकर मुझे जगह जगह छूते हैं, मेरा चेहरा टच करते हैं, कभी पूछते हैं मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। वो तो आपकी उम्र के हैं पापा। 3 दिन पहले उन्होंने मुझे गलत तरीके से मेरे पर्सनल बॉडी पार्ट्स को छूने की कोशिश की। मैं तुरंत चला आया वहाँ से। याद है ना मम्मी, आपने उस दिन मुझे डांटा था कि जल्दी क्यों आया। मैंने आपको बताने की कोशिश की, पर आपने कुछ सुना नहीं, उल्टे 2 थप्पड़ लगा दिए। अनिल ने रीना को प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। रीना ने नज़रें झुका ली। सोहन कुछ तो बताने की कोशिश कर रहा था जो उसने सुना नहीं। उसने सोचा कि सोहन ट्यूशन से भाग आया है। नहीं, पढ़ने के बहाने हैं और कुछ नहीं। वो तो सोच भी नहीं पाई कि लड़का होकर भी सोहन के साथ कुछ गलत काम हो सकता है। सोहन बोलता गया, पापा, मैं 2 दिन से ट्यूशन से आकर नहाता हूँ रात को। सर की हरकतें बढ़ती जा रही है। पापा, आप 2 दिनों से घर पर नहीं थे, मम्मी सुनती नहीं है। आज उन्होंने मुझे फिर से गंदी हरकत की। मुझे घिन आ रही थी। मैं नहाता हूँ पर वो गंदगी मन से नहीं जाती जो वो करते हैं। मैं सर से घृणा करता हूँ। अब कभी मैं अकेले ट्यूशन नहीं पढ़ूंगा। नफरत है मुझे अपने आप से। कहते कहते सोहन बिलख बिलख कर रोने लगा। सोहन ने जो बताया उसे सुनकर अनिल और रीना दोनों का खून खौल उठा। अनिल ने तुरंत ही पुलिस कंप्लेंट की। दिनेश सर को पुलिस ने अननेचुरल
चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए यानी कि अप्राकृतिक रूप से बाल शारीरिक उत्पीड़न के लिए अरेस्ट कर लिया। अनिल और रीना ने सोहन को हौसला दिया, पूरे वक्त उसके साथ खड़े रहे। दिनेश सर को सज़ा सुनाई गई। सोहन को नॉर्मल होने में काफ़ी समय लगा, परंतु माता पिता के साथ और अच्छी काउंसलिंग के साथ आज सोहन एक स्वस्थ मानसिकता वाला सफल युवा है। दोस्तों, आपका बच्चा यदि आपसे कोई बात शेयर करता है तो उसे ध्यान से सुनें। सोहन की माँ की लापरवाही उसे बहुत महंगी पड़ी। दिनेश सर की तरह ही घिनौनी मानसिकता के लोगों की को पहचाना मुश्किल है, पर जागरूक रहने से हम और हमारा परिवार बच सकते हैं। आपकी अमूल्य राय और सुझाव का इंतज़ार रहेगा। ऐसी ही प्रेरित करने वाली खूबसूरत रचनाओं के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।